हेलो माय डियर बच्चों, कैसे आप लोग। आशा करते हैं आप लोग कैसे होंगे, अच्छे होंगे। ठीक है, तो एक्चुअली क्या है कि अब हम लोग पर डे कुछ नया टॉपिक, कुछ नया ट्रिक पढ़ने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो आज का जो हम लोग टॉपिक है जो फ्रैक्शन, ठीक है, फ्रैक्शन का हम लोग एक पॉइंट उठाएंगे। ठीक है, फ्रैक्शन को हिंदी में क्या बोलते हैं, भिन्न कहते हैं। क्या कहते हैं, भिन्न। ठीक है, अब जो भी बच्चे जो क्लास 5, 6, 7, 8 तक के बच्चे इसको आराम से क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब फ्रैक्शन में क्या होता है सर, हम लोग जानते हैं कि सर एनी नंबर इन द फॉर्म ऑफ ए बाई बी। हम लोग क्या लिखते हैं फ्रैक्शन का डिफिनेशन, एनी नंबर इन द फॉर्म ऑफ ए बाई बी वेयर बी इज नॉट इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पे ए बाई बी का कहने का मतलब क्या हुआ कि ये हम लोग का बट्टा का साइन है। अब इसके ऊपर एक नंबर होना चाहिए, इसके नीचे एक नंबर होना चाहिए। ठीक है, लेकिन नीचे वाला नंबर कभी 0 नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर नीचे का ऊपर का नंबर कुछ भी हो, नीचे का भी नंबर कुछ भी हो और सिर्फ 0 आ गया तो क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड। तो 0 के अलावा और कुछ भी हो सकता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है, क्या सर ऊपर 0 हो सकता है? हाँ, ऊपर 0 हो सकता है, क्योंकि 0/8 अगर करते हैं तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0। तो इसको बहुत याद रखना है, बहुत लोग इसको नहीं जानते हैं। ठीक है, ये दोनों कॉन्सेप्ट को, कि देखिए यहाँ पे क्या होता है कि कोई भी नंबर को अगर आप 0 से डिवाइड करते हैं तो क्या हो जाता है, अनडिफाइंड हो जाता है। बट 0 को आप किसी नंबर से डिवाइड कीजिए, 8 से कीजिए, 10 से कीजिए, 12 से कीजिए, 50 से कीजिए, तो आंसर क्या होता है, 0 हो जाता है। तो ये बेसिकली हम लोग को क्या है, फ्रैक्शन का डिफिनेशन है। फिर हम लोग क्या पढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन पढ़ते हैं। फिर उसका हम लोग क्या करते हैं, ऑपरेशन पढ़ते हैं। सर ऑपरेशन, ऑपरेशन मतलब वो वाला ऑपरेशन नहीं, ऑपरेशन मतलब क्या होता है अपना, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। ठीक है, क्योंकि देखिए अगर आप फ्रैक्शन पढ़ रहे हैं वहां पर भी ऑपरेशन है, अगर आप डेसिमल पढ़ रहे हैं वहां पर भी ऑपरेशन है, अगर आप इंटीजर पढ़ रहे हैं तो वहां पर भी ऑपरेशन है। तो उसमें से हम आज एक टॉपिक उठाए हैं कि हम लोग मिक्स फ्रैक्शन को एडिशन कैसे करेंगे, क्योंकि थोड़ा सा ये सब तो आप लोग स्कूल में पढ़े ही होंगे। अब जैसे कि हम बात करते हैं 8 3/5 प्लस 9 1/5। चलिए, अगर अब ऐसा क्वेश्चन अगर आपको एडिशन में आ जाए तो क्या करना है कि हम लोग बेसिकली क्या पढ़े कि मिक्स फ्रैक्शन है तो इसको हम लोग इम्प्रॉपर में करते हैं। तो क्या करेंगे सर, यहाँ पे 8 टाइम्स 5 40, 40 प्लस 3 43/5। क्या किए, इन दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं और इसको दोनों को हम लोग क्या करते हैं, ऐड करते हैं। फिर यहाँ पे लिखते हैं, फिर यहाँ पे क्या होगा, 9 टाइम्स 5 45, 45 प्लस 1 46/5। और बाय लकली क्या हम लोग का लाइक फ्रैक्शन है। क्या है हम लोग का ये, लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, नीचे नीचे वाले को क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर, ऊपर वाले को क्या बोलते हैं, न्यूमरेटर। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या है सर, सेम है, इसलिए क्या हो गया, लाइक फ्रैक्शन हो गया। तो लाइक फ्रैक्शन में तो हम लोग को एलसीएम करना नहीं होता है, सिंपली ऐड कर देना होता है। तो 6 प्लस 3 क्या हो जाएगा सर, 9, 4 प्लस 4 क्या हो जाएगा, 8, और 5 का तो यहाँ पे 5 आ जाएगा। अब ये क्या हो गया, फिर से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आ गया। इसको क्या करना है, मिक्स फ्रैक्शन करेंगे। क्या करेंगे सर, इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो हम लोग जानते हैं कि मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो डिनोमिनेटर है उससे डिवाइड करेंगे। सो 5 टाइम्स 1 इज 5, 3 9 7 टाइम्स 35 4 आ गया। अब जो रिमाइंडर आता है उसको हम लोग क्या लिखते हैं, ऊपर लिखते हैं। जो क्वेश्चन आता है उसको हम लोग ऐसा डिवाइजर यूज करते हैं और इसको यहाँ पे लिखते हैं। अब क्या हुआ, इतना करने में आपका कितना मिनट लग गया, 2 से 3 मिनट। कितना लग गया सर, 2 से 3 मिनट। अब क्या है, इसके लिए एक आसान ट्रिक है। क्या करना है, आसान ट्रिक। अब देखिए सबसे पहले होल नंबर को पकड़ना है। किसको पकड़ना है, होल नंबर। जैसे कि यहाँ पे फिर से क्वेश्चन लिखते हैं 8 3/5, सेम क्वेश्चन लिख रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, 9 1/5। अब क्या करना है, यहाँ पे 8 और 9 ये दोनों होल नंबर है, इन दोनों को पहले ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पे 8 प्लस 9 लिख लिए। और सेकेंड पार्ट में क्या करेंगे, 3/5 प्लस 1/5। अब यहाँ पे 8 प्लस 9 क्या हो जाएगा सर, 17। अब यहाँ पे दोनों लाइक है तो 3 प्लस 1 4, 4/5। अब देखिए दोनों आंसर सेम आया कि नहीं आया, देख लीजिए यहाँ पे जो है यहाँ पर भी वही है।
तो अब दिक्कत क्या है कि ये हम लोग स्कूल में सीखे हैं, ये जो मेथड यहाँ पे देख रहे हैं ब्लैक कलर में, ये हम लोग स्कूल में पढ़े हैं, अभी तक हम लोग को यही मेथड आता था। बट अब हम लोग क्या करेंगे, इस मेथड से करेंगे। कौन सा मेथड? पहले हम लोग होल नंबर को सेपरेट ऐड कर लेंगे और बाकी जो बचा उसको ऐड कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है सर कि यहाँ पे सर कभी कभी अनलाइक टर्म आ जाए, अभी तो आसान था, 5 5 था, आप कर लिए, तो एलसीएम से कर लेंगे, क्वेश्चन वो भी देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए 6 3/4 प्लस 3 2/8, ओके, 8 नहीं 9 पकड़ लेते या 6 पकड़ लेते, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, अब कुछ भी कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, अब यहाँ पे दोनों को लिख लेंगे 6 + 3, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 + 3 लिख लिए, एक पार्ट तो ये हो गया, और दूसरा पार्ट में क्या करेंगे 3/4 प्लस 2/6, ये दोनों को कर लेंगे। अभी दोनों का क्या करना है, यहाँ तो लाइक फ्रैक्शन नहीं है सर, ठीक है, यहाँ तो दोनों अलग अलग है, तो दोनों का एलसीएम जैसे हम लोग अपना करते हैं एलसीएम निकालेंगे, तो यहाँ पे 4 और 6 का एलसीएम निकालेंगे, और थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा तो ये भी ट्रिक से निकाला जा सकता है। तो 2 × 2 × 3, 3 × 2 6, 6 × 2 12, तो यहाँ पे एलसीएम क्या हो गया 12। अब चेक करना है 4 के टेबल में 12 कितने बार में जाता है, सो 4 × 1 = 4, 4 × 2 = 8, 4 × 3 = 12, सर 3 बार में जाता है, तो जितना बार में जा रहा है उतना बार में यहाँ पे क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3 × 3 क्या हो जाएगा सर 9, 3 × 3 क्या हो जाएगा 9। अब यहाँ पे हम लोग प्लस डाल देंगे। अब 6 के टेबल में 12 कितना बार जाता है, देखिए एलसीएम का मतलब ये होता है कि दोनों के टेबल में ये जाएगा ही जाएगा, तो 6 के टेबल में 12 2 बार आता है, 6 × 1 = 6, 6 × 2 = 12, तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जितना बार जा रहा है उतना बार मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 दूना 4। अब बताइए 9 + 4 कितना हो जाएगा 13/12, क्या यहाँ पे आ गया सर 13/12। यहाँ पे लिखेंगे 9 13/12, बट यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है, जब हम लोग 13/12 लिख रहे हैं तो ये क्या हो जा रहा है हम लोग का इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, तो इसको हम लोग क्या करेंगे मिक्स में करने का प्रयास करेंगे, तो कितना हो जाएगा 1 1/12। तो अब यहाँ पर भी एक 1 आ गया, तो 9 न रह के अब क्या हो जाएगा सर 10 1/12, ये हम लोग का फाइनल आंसर होगा। फिर से यहाँ पे समझाते, ध्यान से देखना है। अब 13/12 आ गए, तो ये तो जानते हैं कि हम लोग का क्या है इम्प्रॉपर है, तो इसको मिक्स में चेंज कर लेंगे, तो ये तो नियर बाई है, एक ही बार में जाएगा, तो 12 × 1 = 12, रिमाइंडर ऊपर लिख दिए और डिवाइजर नीचे, तो ये 1, तो ऑलरेडी 9 तो यहाँ पे होल नंबर था, एक और होल नंबर मिल गया, तो 9 + 1 10, 10 1/12, ठीक है। तो जो भी आपके बुक में जो भी बच्चे क्लास 5 6 7 के देख रहे होंगे उनका क्या होगा, बुक में ये क्वेश्चन होगा, तो आप उनको कर सकते हैं। 2 क्वेश्चन हम होमवर्क देते हैं, आप लोग अपने प्रैक्टिस कर लीजिएगा। जैसे 8 3/5 प्लस 1 1/5, ये क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन हो गया 9 6/9 प्लस 1/1 1/3। तीसरा क्वेश्चन हो गया 15 1/7 प्लस 32/14, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन हो गया 7 6/11 प्लस 8 3/11। तो ये 4 क्वेश्चन आप लोग क्या कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। और फिर हम लोग क्या करेंगे अगले क्लास में कुछ नया कॉन्सेप्ट के साथ, ओके। पर डे हम लोग कॉन्सेप्ट के साथ करेंगे, ठीक है। जो बच्चों को रेगुलर कोर्स करना है, ठीक है, तो हमारा क्या करता है, एक अलग चैनल है, वहां पे क्या करता है पूरे वीडियो में फ्रैक्शन का डिटेल, डेसिमल का डिटेल वहां पे होता है, तो आप हमसे ज्वाइन करके उस ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं और पूरा क्लास भी कर सकते हैं। ये एक पर डे हम लोग छोटा छोटा क्लिप उठाएंगे, ठीक है। तो आप लोग अपना ध्यान रखिए, हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में, बाय।